हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। इस वीडियो में मैं आपको एक और सर्ट्स एंड इंडिसेस के कंपैरिजन का टाइप पढ़ाने वाला हूं, जिसमें जैसे इसको पहले वाले टाइप में हम पढ़ाए थे कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में प्लस माइनस में जब चीज़ें रहती थी तो उसको हम कैसे कंपैरिजन करते थे। लेकिन इस वीडियो में ना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि जब पावर बेस्ड होता है ना सर्ट्स, तब उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं। यानी आप देखेंगे इस टाइप का भी क्वेश्चन, ये कुछ लिख दिए पहले से कि टाइम बचे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, कुछ ऐसे करके ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, ऐसे अब पूछेगा कि कौन, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या आप इसको मतलब बताइए कौन सबसे बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या अप्रोच होता है, बेसिकली इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन का करने का क्या अप्रोच होता है, मतलब नए नए क्वेश्चन किस तरह सोचा जा सकता है, एकदम टाइप वाइज बना के अप्रोच सिखाएंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह अप्रोच लगा के कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन जो एक और मतलब वीडियो आएगा जिसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो आप क्वेश्चन डेफिनेटली अपने से कर सकते हैं। ठीक, पहले आ जाइए, इसमें कॉन्सेप्ट चलेगा, अप्रोच सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें लिखा है, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कहीं अगर लिखा है जैसे 3 और 4, तो आपको पता है कि 4 बड़ा है 3 से, ये तो बात सही है। लेकिन अगर हम इसको 1/3 करके लिखते हैं ना, यानी 1/3 और 1/4, तब ये चीज़ें क्या होती है, उल्टा हो जाती है। यानी जो वैल्यू बड़ी थी ना वो वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो एक बात आप इसमें भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमको पढ़ाना है इधर बताते हैं। तो देखिए 24 के पावर 5 है ना, अप्रोच ही इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो 24 के पावर 5 को ना हम देखिए क्या क्या तरीका से लिख सकते हैं। आपको पता है कि आपको बताया था कि अगर a/b के पावर n है तो हम अलग अलग पावर दे सकते हैं, a के पावर n और फिर b के पावर n दे सकते हैं ना। तो ये चीज़ का इस फॉर्मूला का ना मैं यूज करूँगा। यहाँ देखिए, तो हम इसको अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं दोस्त। 24 को कोई ऐसे लिख सकता है, देखिए 2 के पावर 5 इंटू 12 के पावर 5, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई होगा यही आ जाएगा। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 3 के पावर 5, 8 के पावर 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको 4 के पावर 5 और 6 का पावर 5, और क्या लिखा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब इस तरह हम केवल एक 24 के 5 को इतने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अभी हम इसलिए बता रहे हैं ना कि कभी कभी क्वेश्चन में हमको ज़रूरत पड़ेगा, क्वेश्चन किस हिसाब से है उस चीज़ से हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीक़ा से लिखते हैं। वही अप्रोच सिखाने वाले हैं। ठीक, तो एक बात बता दी है आपको, ये तो बेसिक चीज़ है, मतलब ध्यान पर रखिएगा कि ऐसा लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखे स्पेशल नोट, स्पेशल नोट में आपको ये लिखना है ना, इधर लिख देते हैं स्पेशल नोट कि देखिए कंपैरिजन करते समय सेम वैल्यू को इग्नोर करते हैं। अब ये क्या लिख दिए हैं कि कंपैरिजन करते समय सेम वैल्यू को इग्नोर करता है, इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। तो देखिए कहीं 21 का पावर 3 है और 7 के पावर 5 है, तो इसमें हमें बताना है कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। तो कंपैरिजन करते वक्त ना हम सेम वैल्यू को इग्नोर करते हैं, यानी नहीं देखते हैं। कैसे बताइए, 21 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो 3 के पावर 3 इंटू 7 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे अभी आपको हम बताए थे। और इसको 7 के पावर 5 और 7 के पावर 5 है, तो बताइए इसको हम 7 के पावर 3 और 7 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर फिर ऐड होगा, 7 के पावर 5 आ जाएगा। तो यहाँ आप एक बात देख रहे हैं कि बताइए कौन वैल्यू बड़ी होगी कौन वैल्यू छोटी होगी, इस बात पे डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि 7 के पावर जो 3 है ना दोनों में है। तो वही बात हम आपको बताया है कि कंपैरिजन जब हम करेंगे ना, तो जो वैल्यू क्या होती है सेम होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि उस वैल्यू पे बड़ा छोटा होना डिपेंड ही नहीं करता है। आप एक बात बताइए, ये दोनों में है, यहाँ भी है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस बात पे तो डिपेंड ही नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, डिपेंड है कि ये बड़ा है कि ये छोटा। अगर ये दोनों में से जो बड़ा होगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसलिए जो सेम वैल्यू होगा ना, हम हमेशा क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, यानी समझिए कि उसको मिटा देंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं। तो हमको इससे मतलब ही नहीं है। अब हमारा कंपैरिजन आ गया 3 के पावर 3 और 7 के पावर 2 में, तो 3 के पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, 7 के पावर 2 क्या होता है, 49 होता है। बताइए 49 बड़ा है ना 27 से, तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। यही चीज़ लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, यहाँ देखिए एक और एग्जांपल से बताते हैं। एक चीज़ समझे आप, ये कभी कभी ना हमें ज़रूरत पड़ता है कि बेस सेम हो, हम कोशिश करते हैं कि अगर बेस सेम हो जाए तभी हमारा काम बन सकता है। तो समझिए 25 के पावर 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, 25 के पावर 4 75 के पावर 4 है, तो इसको लिखा जा सकता है 25 के पावर 4 फिर 3 के पावर 4
लिखा जा सकता है ना। और यहाँ 5 के पावर 11 है तो इसको 11 रहने दिए। बताइए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब फिर यहाँ 4 है, यहाँ 3 के पावर 4, यहाँ 5 के पावर 11 है तो 11 ही रहने दीजिए। इस दोनों में मल्टीप्लाई होता है, आपको बताया था पावर है ब्रैकेट है तो पावर को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8, यानी यहाँ है 5 के पावर 8 और 3 के पावर 4 है, यहाँ है 5 के पावर 11। तो एक बात बताइए 5 के पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 3 लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ आप एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ वैल्यू सेम है ना। तो ये हमारा कोशिश रहता है कि हम वैल्यू को पहले सेम कर पाएँ और फिर जो सेम वैल्यू है ना उसको इग्नोर करते हैं। तो ये कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि अगर ये दोनों में से जो बड़ा होगा वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो आप 3 के पावर 4 बनाइएगा तो 81 आता है और 3 के पावर 5 कीजिएगा तो 125 आता है। तो ये वाला बड़ा आ गया नहीं, इस केस में ये वाला क्या होगा बड़ा होगा। तो ये कुछ 2 अप्रोच है जो आपको ध्यान पर रखना है। अभी बहुत अप्रोच बताएंगे, ठीक। अब बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। यहाँ देखिए कुछ लिख दिया हम फॉर्मूला यहाँ बताने के लिए, a के पावर x है और a के पावर y है, यानी 2 नंबर है बेस सेम है। देख रहे हैं ना नीचे का जो वैल्यू है क्या है सेम है, नीचे का वैल्यू क्या है सेम है। मान लीजिए यहाँ 3 के पावर 7 हो गया, 3 के पावर 5 हो गया, नीचे का वैल्यू सेम है। तो अगर बेस सेम है तो पावर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। उसी चीज़ को हम यहाँ ऐसे लिखें कि बेस सेम है ना, तो अगर x बड़ा है y से तो ये भी क्या होगा बड़ा होगा। ये कंडीशन है कि x बड़ा हो y से, यानी अगर पावर जिसका बड़ा हुआ वैल्यू बड़ा, कब जब बेस सेम हो। तो इस केस में ये वाला क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, क्यों क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है उसका, समझ रहा है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है a के पावर x, अब यहाँ पावर सेम है तो जब बताइए पावर सेम है, मान लीजिए इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 4 के पावर 9 है और 3 के पावर 9 है। तो यहाँ देख रहे हैं आप पावर क्या है सेम है, तो जिसका बेस बड़ा हाँ पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा है ना वो वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ बताइए किसका बेस बड़ा है, 4 बड़ा है ना 3 से, तो ये बड़ा है यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी। तो हम इसको बड़ा लिख सकते हैं, इसको कब जब a बड़ा होगा b से, क्योंकि यहाँ तो पावर सेम है। तो सेम चीज़ को हम क्या कहें इग्नोर कर देना है, यानी वैल्यू कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी उस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि a b में कौन बड़ा है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि सेम वैल्यू को हमेशा इग्नोर करते हैं हम। अब यहाँ देखिए a के पावर b है और c के पावर d है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है ना कि अगर ये a बड़ा हो c से, यहाँ देखिए लिख देते हैं अगर a बड़ा हो c से, इफ़ यहाँ भी लिख लीजिए इफ़ मतलब अगर ये हो तभी ये होगा, इफ़ मतलब ये होगा तभी ये होगा, समझ रहे हैं ना। हमें इसके सपोर्ट में एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, इसके सपोर्ट में यहाँ एग्जाम्पल ए मतलब इस जो बेस है ना इस बेस से बड़ा है, पावर भी बड़ा है यानी बी भी बड़ा है डी से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। एग्जाम्पल से बताते हैं इस सवाल को। देखिए मान लीजिए कहीं लिखा है 4 के पावर 7 और 2 के पावर 5, तो आप देख रहे हैं कि ये बेस इस बेस से बड़ा है, यानी इसका बेस इसके बेस से भी बड़ा है और इसकी पावर इसके पावर से भी बड़ी है, यानी किसी एक ही संख्या का बेस भी बड़ा है दूसरे से, पावर भी बड़ा है दूसरे से, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी बड़ी ही होगी। वही चीज़ यहाँ बताया गया कि ये बेस जो है ना ये बेस इस बेस से बड़ा है और ये पावर भी इसी पावर से बड़ा है, यानी दोनों एक तरफ की वैल्यू बड़ी हुई ना तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखाएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप ट्रिपल स्टार देकर लिख लीजिए, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का छोटे छोटे एग्जाम मतलब जो होता है ना उसमें ये जो होगा ना, आप किसी भी एग्जाम में अगर पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे अप्रोच सीखने के बाद। तो देखिए ए के पावर बी है और बी के पावर ए है, तो इसमें कौन बड़ा होगा। तो देखिए कंडीशन, अगर इफ ए बड़ा हुआ बी से, यानी ए बी से बड़ा है, ए दोस्त बी से बड़ा है, तो जो पावर वाली जो वैल्यू होती है ना वो बड़ी वाली वही सबसे बड़ी होती है। तो बताइए हम कहें कि ए बी से बड़ा है तो ए का पावर किस में है, इसमें है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए एग्जाम्पल से हम बताते हैं इस चीज़ को अच्छे से। 3 से बड़े नंबर के लिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि ए भी बड़ा होना चाहिए 3 से, यानी जो ये रूल लगता है ना 3 से बड़ा के लिए 2 3 लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, मान लीजिए लिखा है 5 के पावर 3 और 3 के पावर 5, तो हम यही कहे हैं कि जिसका पावर बड़ा होगा ना वो वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। तो बताइए यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 5 है, तो पावर इसका ज़्यादा है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी दोस्त बड़ी होगी। कंडीशन यहाँ दे दी है कि ए बी का वैल्यू होगा ना 3 से बड़ा के लिए होगा, क्योंकि देखिए 2 के पावर 3 3 के पावर 2 में ये रूल मतलब गलत हो जाएगा। 2 के पावर 3 लीजिए 3 के पावर 2 लीजिए, हम कह रहे हैं कि जो पावर है वो बड़ी होगी, ये बड़ी होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 8 होता है 9 होता है, तो ये रूल बस अप्लाई नहीं होता है किसके लिए 2 3 के लिए। 3 से बड़े कोई भी नंबर के लिए आप ये रूल लगा सकते हैं, और 2 3 पे पूछेगा तो आदमी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बना देगा।
तो आप इसको ध्यान समझें कि क्या ये रूल है। सेम नंबर है, देख रहे हैं, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पावर है 5, यहाँ है 3, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान पर रखना है। अब ये तो चीज़ें हो गई, और अब इससे थोड़ा अच्छे लेवल का और जो मतलब अलग अलग टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसको हम अप्रोच सिखाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे मतलब अलग लेवल का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह उसमें अप्रोच सीखेंगे। ठीक, पहला टाइप का क्वेश्चन इधर हम लिख दिए हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसको ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे कि बहुत सारे छोटे एग्जाम में पूछता है कि बढ़ते क्रम में लिखे, इस टाइप का। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन। आपको करना क्या है दोस्त, हम ट्रिकी से बता रहे हैं। जो यहाँ दिया है ना, ये शॉर्ट से यहाँ जैसे 2 लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो ये जो भी रूट के अंदर वैल्यू दी है ना, मतलब शॉर्ट से जो इनका क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2, 3, 6 का एलसीएम निकालना है। जो वैल्यू आ रहेगा उसका क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो आप निकालिएगा 2, 3, 6 का एलसीएम, तो कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, पहला काम यही है कि जो यहाँ की वैल्यू है उसका क्या आप निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकाल लिए। अब इस एलसीएम में ना इस 2 से डिवाइड करके लिखना है, अब पावर हटा देना है, ये हटा देना है। देखिए हम ट्रिक से ही बता रहे हैं इसको, फिर बता देंगे कि वैसे क्यों करते हैं। ये जो एलसीएम आया ना, इस 2 से इसमें डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 2 के पावर 3 हो गया, आई 3 लिखिए। इस एलसीएम में फिर इस 3 से डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा ना, 3, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। इस एलसीएम में फिर इस 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। अब देखिए 2 के पावर 3 क्या होता है दोस्त, तो 8 होता है। 3 के पावर 2 क्या होता है, तो 9 होता है, और ये 5 होता है। तो आप ये वैल्यू पता चल गया, तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए। यानी आंसर होगा 6√5, फिर हो जाएगा आपका 2√2, फिर आएगा 3√3, ऐसे करके क्यूब रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6√5। तो ये आखिर हम ऐसे किए क्यों, करना क्या है आपको कि पहले जो भी ये रूट दिए है ना अंदर, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। और जो एलसीएम आ रहा है ना, इसे डिवाइड कर करके फिर इसी के पावर पे लिख देना है। क्या करना है, लिख देना है। और जो फिर उसको मतलब आगे फर्दर कैलकुलेट कर लेना है, तो आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो समझिए किए क्यों, वो समझ एक बता देते हैं कि हम ऐसा क्यों किए। जैसे मान लीजिए 6 है ना, इस 2 के इसी को ले रहा है, तो 3 के पावर 3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बताइए। अगर हम इस पे पावर 6 चढ़ा दें अपने से, तो बताइए 3 के पावर 1/3, यहाँ हो जाएगा 6। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 के पावर 1/3 इंटू 6 होगा, कटेगा तो फिर 2 नहीं आएगा, तो 3 के पावर 2 आया कि नहीं। इसलिए इसके जगह हम क्या किए, 3 के पावर 2 लिख दिए। समझ में आया ना। तो एक टाइप का ये हो गया सबसे आसान कि बनेगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए कब एक और हम क्वेश्चन लेके बताते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा रहा है कहीं 8, और यहाँ लिखा रहा है 6 के पावर 3। ठीक, तो अब देखिए 3 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ना। तो 6 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा, यानी ये हो जाएगा 8 के पावर 2, और 6 में 6 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 1। तो इस टाइप का करके हम आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टाइप ये हो गया। अब ये देखिए इस टाइप का, इसमें क्या था कि जो रूट था ना, मतलब जो आपका पावर था ना 1 से छोटा था, 1 से छोटा था, तो हम क्या कर दिए, एलसीएम निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब उससे मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ क्या है कि पावर बड़ी है ना, तो ये जो बड़ी वैल्यू है ना, इसका आप निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ निकाल के जो एचसीएफ आएगा ना, सबसे इस पावर में डिवाइड करके आपको क्या करना है, लिख देना है, छोटा बना लेना है। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, इस तीनों चारों का, तो एचसीएफ 50 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। एचसीएफ क्या होता है, वो सब बड़ी बड़ी नंबर जो सबको काट देता है, 50 सबको काटेगा, यानी इसका एचसीएफ 50 आएगा। किसका किसका, तो 300, 200, 150 और 100 एचसीएफ निकाल लिए, और इसमें सब में डिवाइड कीजिए। तो 50 से इसमें डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 5 छक 30 होता है, 2 के पावर 6। इसमें 50 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 3 के पावर 4। इसमें 50 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 के पावर 3। इसमें 50 से कीजिएगा तो 5 के पावर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसमें आपको देख लेना कि कौन सबसे बड़ी है। तो 2 के पावर 6 क्या होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना क्या होता है, 64, ये 64 है। 3 के पावर 4 क्या होता है, 81, 4 के पावर 3 क्या होता है, 64, और ये 25 होता है। तो इसमें बताना है सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन आ रहा है, ये, यानी ये वाली वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है। तो पावर ज़्यादा रहता है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ निकाल के डिवाइड कर लेते हैं। अब सिखा रहे हैं जो हाई लेवल का मैनिपुलेशन है, मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक तो बहुत आसान था चीज़ें, ये हाई लेवल के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा है आप हम कराएंगे क्वेश्चन में, तो देखिएगा आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से सीखिएगा, ये बहुत मतलब इसमें तगड़ा तगड़ा बात हम बताने वाले हैं आपको। 11 का पावर 4 है और 44 का पावर 3 है। तो देखिए आपको करना क्या है इस टाइप के सवाल में। पहला हम बता रहे हैं, पहला चीज़ आपको देखा जाता है ना कि क्या बेस में कोई चीज़ कॉमन है क्या, यानी जो ये बेस है, मान लीजिए 11 है, यहाँ 44 है, तो बेस में कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, क्योंकि हम इस 44 को कहीं ना कहीं 11 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो पहला काम आपको यही करना है कि बेस में हमें कुछ इक्वल मिल रहा है कि नहीं तोड़ने पे। अगर इनको इक्वल मिल गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टेप उसको बनाना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको तो हम 11 का पावर 4 ही रहने देंगे, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 11 के पावर 3 और 4 के पावर 3। अभी बताया था ना आपको अलग अलग पावर कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि 44 को लिख सकते हैं 11 × 4, 3 पावर दोनों के पास जाएगा। तो अब ये फर्दर कैसे बनेगा, तो अभी हम आपको बताए थे ये 3 है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 का पावर 3 × 11, यहाँ 11 का पावर 3 × 4 के पावर 3। हम आपको ये कहे थे कि जो सेम वैल्यू होती है ना उसको आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि सेम वैल्यू पे इस बात पे कौन बड़ा होगा छोटा होगा डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। तो भूल जाइए कि ये है सेम वैल्यू खत्म। यहाँ 11, यहाँ 4 के पावर 3 होगा 64। तो बताइए 11 और 64 में कौन बड़ा है, इस दोनों में कौन बड़ा है, 64 बड़ा है ना, तो यहाँ ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। पहला टाइप हो गया, बेस में आपको सेम देखना है। सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं हम, ये पहला हो गया। सेकेंड देखिए 13 का पावर 6 है और 87 का पावर 3 है। तो यहाँ क्या बेस में कुछ सेम दिख रहा है आपको, यानी अगर हम बेस में कुछ इसमें 13 के बेस में तोड़ सकते हैं तो आप 13 से डिवाइड करके देखिएगा तो नहीं कटेगा, यानी हम इसको बेस में कुछ बराबर नहीं कर सकते। तो सेकंड आपको क्या मतलब सोचना है, अप्रोच लगाना है कि आपको पावर में कुछ देखना है कि बराबर हम कर सकते हैं क्या, यानी या तो पावर हम 2 बराबर कर दे, पावर हम 3 कर दे, या पावर हमें सेम करना है। तो बताइए हम इसको 13 का पावर 2 और इसका पावर 3 लिख सकते हैं ना। आप यहाँ से देखिए कैसे, मान लीजिए कहीं लिखा है 5 के पावर 6, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 के पावर 2 और फिर इसका पावर 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 के पावर 3 और फिर इसका पावर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये ब्रैकेट है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो फिर तो वैल्यू यही आ जाएगी, 3 दूना 6 ही आ जाएगा, 2 3 6 ही आ जाएगा। तो हम अपने सुविधा के अनुसार कभी ऊपर पावर 3 लिख देते हैं नीचे 2, और कभी ऊपर 2 लिख देंगे नीचे 3। समझ रहे हैं ना। तो वही यहाँ सुविधा देखना है। तो सुविधा हमारा इसी में मिल रहा है कि यहाँ हम क्या करें, 3 नीचे ऊपर लाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों मल्टीप्लाई होगा तो फिर 6 आ जाएगा। और यहाँ आपका 187 के पावर 3 है, ये है। अब इससे एक बात आप देखिए, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 169। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 169 का पावर 3, यहाँ 187 के पावर 3। तो अब आप देखिए, अभी हम शुरू में ही एक रूल बताए थे कि जब पावर सेम रहता है तो बेस जिसकी बड़ी होगी ना वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ ये पावर तो सेम है दोनों का, यानी पावर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ हम आपको ये भी समझाया कि कंपैरिजन करते वक्त जो सेम वैल्यू होती है ना उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसको 3 पे तो ये चीज़ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है बेस पे। तो बताइए किसका बेस बड़ा है, 187 बड़ा है कि 169? 187 बड़ा है, यानी ये वैल्यू क्या होगी दोस्त, बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि 169 से बड़ा है 187। ठीक। अब सबसे बढ़िया ये वाला है, इस पर भी आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे आपको। 12 का पावर 4 और 51 का पावर 3 है ना, इसमें बताना है। तो देखिए 12 का पावर 4 है, 51 का पावर 3 है, यही ना है। तो अभी हमारा क्या, इसमें हम चाहेंगे कि बेस में कुछ कॉमन मिल जाए या पावर में मिल जाए। अगर मान लीजिए ना बेस में कुछ कॉमन मिला, वैसे तो इसमें बेस में 3 है, लेकिन मान लीजिए ना आपको बेस में कुछ कॉमन मिल रहा है ना पावर में मिल रहा है, तब क्या अप्रोच लगाना है। तो समझिए, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। हम इस 12 को ऐसे लिख सकते हैं, या यूं समझिए, मान लीजिए हमको बताना है 12 का पावर 4 और 51 का पावर 3 में कौन सबसे बड़ा है। तो अगर हम 12 के मल्टीपल में इससे छोटा वैल्यू से कंपैरिजन करें, यही सोचना है। कभी कभी क्या करते हैं ना, हमें मान लीजिए किसी वैल्यू को, एक बात बताइए, मान लीजिए हमको 10 को बताना है कि 20 से कम है कि ये बड़ा है कि छोटा है। तो हमें पता है कि 20 क्या है, 10 से छोटा है, हमें नहीं पता ये बात। समझिए, अगर हम प्रूफ कर दें कि 15 जो है ना, 15 से ये 10 छोटा है, तो बताइए अगर 15 से 10 छोटा है तो 20 से 10 छोटा ही होगा। यानी हमें इस दोनों में कंपैरिजन करना था, हम इससे छोटा वैल्यू ला के इसको छोटा कर दें, यानी इस दोनों में हमें बताना था कौन बड़ा है, लेकिन इससे छोटा ला के हम इसको छोटा सिद्ध कर देते, इससे बड़ा वाला से तो ये छोटा होगा ही। तो वही यहाँ हमारा हम कोशिश ये करेंगे ना कि इससे छोटा वैल्यू लिख के इसको हम छोटा प्रूफ कर दें, क्योंकि जब इससे छोटा से ये छोटा है तो इससे ये तो कंफर्म छोटा होगा। तो हम सोचेंगे 12 का मल्टीपल इसमें काम मिल रहा है, मतलब 51 से छोटा 12 का मल्टीपल। तो बताइए यहाँ 12 का पावर 4 होगा, हम इसको लिख सकते हैं 48 के पावर 3।
अब ओरिजिनल वैल्यू को नहीं लिया जाता है, क्यों? क्योंकि हम उससे छोटा से ना इसको छोटा प्रूफ कर देंगे। अगर ये हो गया तो कन्फर्म है इससे बड़ा से तो छोटा होगा ही। जब इससे छोटी वैल्यू से ये छोटा है, अगर आप प्रूफ कर दे रहे हैं तो बड़ा वाला से प्रूफ होना मतलब छोटा होगा ही। तो यहाँ देखिए क्या आपको देखने को मिल रहा है। अब ऐसे कर दिया है। अब एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 12 का पावर 4, तो 12 का पावर 4 लिखिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 का पावर 3 इंटू 12 चौका 48 होता है ना, 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये 12 का पावर 4 है, 12 का पावर 3 है, तो यहाँ से 3 इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो यहाँ खाली 12 बचेगा। क्यों हुआ ऐसे? तो हम इसको लिख सकते हैं 12 का पावर 3 इंटू 12, 12 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 3 है। तो अभी हम आपको उस समय से चिल्ला के कह रहे हैं कि सेम वैल्यू पे हम कंपैरिजन करते समय ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये जो 12 का पावर 3 दोनों में आ रहा है, इस पर डिपेंड ही नहीं है आंसर। आंसर डिपेंड है इस 12 पे और ये 4 के पावर 3 पे। इस दोनों में जो बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो एक बात बताइए, 4 के पावर 3 64 होता है, आई 12 है, यानी ये तो बड़ा है ना 64, तो इसलिए ये बड़ा होगा। तो देखिए इससे छोटी वैल्यू इससे बड़ी है, तो 48 के पावर 3 से तो ज़्यादा ही है ना, तो इससे तो कन्फर्म क्या होगा, ये बड़ी होगी। तो एक अप्रोच ये है कि कभी कभी अगर हमें कुछ सेम नहीं मिलता है ना, तो हम उससे छोटा मल्टीपल देख के प्रूफ करते हैं, या कभी कभी बड़ा अगर प्रूफ करना है तो बड़ा भी लेके प्रूफ किया जाता है। ठीक, अब एक मेथड ये हो गया, एक मेथड और इसको हम कर रहे हैं एक मेथड से, और यहाँ भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। 12 का पावर 4 51 का पावर 3 है ना, यहाँ लिख लीजिए 12 का पावर 4 51 का पावर 3, ये तो बड़ा हो गया, प्रूफ हो गया। इससे एक मेथड और है वो सीख लीजिए। ठीक, तो देखिए 12 का पावर 4 है, 51 का पावर 3 है। हम 12 के पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 12 के स्क्वायर फिर 2 के स्क्वायर, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई होगा पावर में तो 4 आ ही जाना है। और यहाँ 51 को हम ऐसे लिख सकते हैं 51 इंटू 51 इंटू 51, लिखा सकता है ना 3 बार। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, 144 का फिर एक स्क्वायर है, तो हम 144 इंटू 144 लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब इसको आपको पता है क्या करना है। अगर हम इससे छोटा लिखें, मान लीजिए 51 से छोटा आपको ऐसा नंबर देखना है ना जिसको 2 इक्वल पार्ट में मल्टीप्लाई में लिखा जा सके, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है 51 से छोटा। तो 51 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है बताइए? 49 होता है ना। 51 जो एक क्या करना है इस टाइप के सवाल में, आपको जो बीच वाली वैल्यू होती है ना उसको हमें 2 सेम पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम ढूंढेंगे उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 51 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 होता है। तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है बताइए? इसको अगर हम ऐसे लिख दें 51 इंटू 51, अब बीच में यहाँ 49 लिख दें तो कोई दिक्कत है? अगर हम इससे ही प्रूफ कर दें, देखिए एक इससे कम ही लिख दिए हैं, ओवरऑल ये जो वैल्यू है इससे कम आई है, तो अगर इससे कम ही इससे बड़ा होगा तो इससे बड़ा तो कंफर्म बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना? इससे कम अगर हम प्रूफ कर दें कि इससे बड़ा है, जो ओरिजिनल वैल्यू से कम अगर इससे बड़ा है तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी कंफर्म है बड़ी हो जाएगी। क्योंकि तो देखिए हम क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में, ये इससे कम लिख दिया ना। अब 49 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ तो 144 इंटू 144 ही होगा। 49 को 2 पार्ट में लिखिए, यानी 7 इंटू 7 करके लिखिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 51 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 51 लिख सकते हैं। अब इस दोनों वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस दोनों वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बताइए, इधर हम बता दे रहे हैं, क्या आया है इधर 144 इंटू 144, और वहाँ आया था 51 इंटू 49 इंटू 51 आया था ना। क्यों? क्योंकि हम उससे कम लेकर इसको बड़ा प्रूफ कर रहे हैं तो बड़ा होगा। इसको हम लिखे 144 इंटू 144, इसको क्या लिखे 51 इंटू 7 फिर 7 इंटू 51, इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ 144 इंटू 144 आया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 एकम 7, 7 बचा 35 हो गया, होगा ना? इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 एकम 7, 7 बचा 35। अब आप यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है ना, यहाँ किसका प्रोडक्ट है दोस्त? तो यहाँ मल्टीप्लाई 144 इंटू 144 का, और यहाँ है 357 इंटू 357। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू से बड़ी है, तो ये वाला तो बड़ा ही होगा, तो कंफर्म है ये वाला बड़ा होगा। और जब इस 49 लिखने पे ये बड़ा आ जा रहा है तो 51 लिखिएगा तो कंफर्म क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि 51 49 से क्या है? बड़ा है। तो ये सब कुछ अप्रोच है जो आप मतलब ये सब लगाएंगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का क्या लगता है? अप्रोच लगता है। ये बस सिखाने का है कि इस टाइप का हम चीज़ें सोचते हैं। जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे 7-8, तो जो भी मतलब अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है।
आपको उसका लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन का कहाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। मेंटर्स मंडल आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसका जितना रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करा देंगे। इसमें केवल अप्रोच बताया। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।